Don't forget to subscribe our YouTube channel. Hi viewers, today our topic is language and thought. The relationship between language and thought is a huge topic in cognitive science and related sciences of mind and language. Our minds learn language, that language creates a framework that allows our mind to form consistent and conscious thought. लैंग्वेज एंड थॉट यानी ज़ुबान और ख़्याल। ज़ुबान अल्फाज का एक मजमूआ, यानी ज़ुबान में जब अल्फाज का एक मजमूआ जब वो आप प्रेजेंट करते हैं तो एक उससे एक लैंग्वेज बनती है। उन वर्ड्स को जब आप थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, वर्ड्स जब मिलके सेंटेंसेस में सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस को अगला बंदा फिर किस तरह उसको अज्यूम करता है और किस तरह उसको आइडिया होता है, ये हम जो कि हमारा बहुत अहम मेन टॉपिक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। When you read, you may hear your own voice read the words, or maybe even someone else's voice. Your mind is thinking about this on a conscious and subconscious level as you read, which make us realize language has a lot of influence over your thoughts. अब आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं, कोई भी बुक ले लें, किसी स्टोरी बुक ले लें, कोई किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो आप पहले तो ऊंचा पढ़ रहे होते तो आप अपनी आवाज़ सुनते हो, ठीक है। लेकिन आप वैसे भी जनरली नॉर्मली जब पढ़ रहे होते हैं तो आपके माइंड में जो वर्ड्स आते हैं, जब वो वर्ड्स आते हैं, एक्चुअली आप जो चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको तभी आप समझते हैं जब उन वर्ड्स से आप कोई थॉट क्रिएट कर रहे होते हो। यानी अगर आप एक वो पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें यहाँ लिखा हुआ है रन, तो रन से आपके जहन में आ गया है कि इस पैराग्राफ में किसी के दौड़ने के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट फर्दर अगर आप यानी लिखा हो पैनिक, तो आप समझ जाते हो कि इस पैराग्राफ में एक्चुअली जो है वो एक बंदा पैनिक हुआ है या किसी पैनिक सिचुएशन के बारे में बात कर किया जा रहा है। तो वो एक तमाम जो चीज़ होती है वर्डिंग से ही आपका जो है वो सोच बनती है और आपके जो थॉट बनती हैं, थॉट्स डिफरेंट मैटर के बारे में। तो आप एक्चुअली किसी भी चीज़ को जब रीड कर रहे होते हो तो आप तभी समझते हो जब उन वर्ड्स को आप कैच करते हो, उन वर्ड्स से आप मतलब निकालते हो। तो जब भी कोई चीज़ आप जब रीड करते हो, किसी स्टोरी को रीड करते हो, कोई भी स्टोरी हो किसी के बारे में, तो आप एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हो कॉन्शियसली, और यानी इस तरह लग रहा होता है कि ये चीज़ आपके सामने अभी हो रही हो। कोई नावल जब आप पढ़ रहे हो तो अक्सर इस तरह होता है कहानियों में कि आप इस तरफ फर्स्ट कर लेते हो कि ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, बाकायदा स्क्रीन पे आपके सामने हो रही हैं। तो ये क्यों आप इस तरह सोचते हो? इसलिए क्योंकि आप जो है उन अल्फाजों से ही, उन जो अल्फाज जो आप बुक में पढ़ रहे हो, एक नावल में पढ़ रहे हो, एक स्टोरी किसी भी स्टोरी बुक में पढ़ रहे हो, तो उन वर्ड्स को देख के आप अपने ख्यालात बना रहे हो। यानी वो वर्ड्स अगर एक्साइटमेंट एक वर्ड आ गया कहीं पे, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो है वो एक्साइटमेंट का तस्करा हो रहा है, एक बंदा एक्साइट हुआ कोई खबर सुन के, या डिफरेंट चीज़ें, यानी फेयर हो गया, कोई भी उन वर्ड्स जिससे सेंटेंसेस बने हुए हैं, उनको देख के ही आप जो है वो कॉन्शियसली जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि ये सब कुछ चीज़ें जो आपके सामने हो रही हैं, हालांकि वो हो नहीं रही होती, लेकिन आप क्या कर रहे होते कि वो अल्फाज आपके सामने होते, तो उन अल्फाज से जो है आप लोग जो होते हो वो अपने थॉट बनाते हो, क्रिएट करते हो। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जब आपको कोई टेक्स्ट कर देता है, मैसेज कर देता है, और जब वो मैसेज आप पढ़ते हो व्हाट्सएप पर, आपको कोई भी फ्रेंड आपको मैसेज करता है कि आपके साथ फ़लाँ वक्त पे ऐसा हुआ था, या मैंने फ़लाँ वक्त पे आपके लिए एक अरेंजमेंट की थी, या फ़लाँ काम मैंने आपको कहा था आपने नहीं किया। तो वो जो आप कोई भी मैसेज जब आप वो पढ़ते हो तो आप समझते हैं किस तरह उस मैसेज से कि ये बंदा मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आप जो है उन वर्ड्स को देख रहे होते हैं, जिस वर्डिंग में उसने बात कही है, तो उस वर्डिंग में आप जो है वो सब कॉन्शियस लेवल, यानी आप अपने पास्ट में चले जाते हो, आप माजी में चले जाते हो, आप याद करते हो, हाँ यार इस बंदे ने जो है मुझे इस काम का कहा था, मैंने अभी तक ये नहीं किया। तो वो आपने एक जो थॉट अपने माइंड में जो बनाई उस मैसेज से, वो किस तरह बनाए? वो इस तरह बनाए कि आपने मैसेज में जो आपको एक टेक्स्ट जो वर्ड्स आए हैं आपके पास, उस वर्ड्स को आपने देखा है, उन वर्ड्स को आप देख के आपने अपने माइंड में एक
थॉट क्रिएट की कि हाँ फ़लाँ बंदे ने मुझे इस काम का कहा था, या मैंने ये काम करना है, या फ़लाँ वक्त पे मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। तो वो जो भी एक्सपीरियंस हुआ था, तो वो एक वर्ड में छुपा हुआ होता है। वो वर्ड जब आपके सामने आता है, जब आप उसको पढ़ते हो, तो आपको अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस के बारे में भी याद आ जाते हैं, और आपने जो करना है वो तमाम चीज़ें आप उसको कॉन्शियसली भी एक्सपीरियंस करते हो, या फिर वो सब कॉन्शियस में भी आप चले जाते हो, यानी आप अपने पास में चले जाते हो और फिर याद करते हो, हाँ यार उस वक्त मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, और ये वाकई में ये बंदा जो है, ये जो मेरे साथ मैसेजेस कर रहा है, मेरे के थ्रू बता रहा है मुझे, ये उस इवेंट के बारे में मुझे बता रहा है। वो इवेंट का मकसद, जो इवेंट आपको किस तरह याद आया, क्योंकि आपने उसकी वर्डिंग इस तरह देखी, और या फिर आपने सुना, यानी बंदे ने प्रेजेंटली आपके सामने जो वो एक बात कर रहा है, तो उसने वर्डिंग कुछ इस तरह अपने आपके सामने ज़ाहिर की, जिससे आपको याद आया कि ये फ़ना वक्त जो मिताब मेरे साथ, तो ये तमाम चीज़ें जो होती है, आपकी लैंग्वेज और थॉट बहुत को रिलेटेड है आपस में। इसके बगैर, लैंग्वेज के बगैर तो इंसान सोच ही नहीं सकता। तो ये वही बात है कि जो अल्फाज जिस इंसान के मुंह से जिस तरह निकलेंगे, तो उस अल्फाज से ही आपको अपने ख्यालात, अपने थॉट्स आप उसी तरह बनाएंगे। आप उसको कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर सब कॉन्शियस में जाकर जो आपके पास्ट होता है, वो उसको भी आप अपने माजी में भी जाके देख सकेंगे कि इस फलां बंदे ने जो ये वर्ड बोला है, ये मैं इस तरह, मेरे साथ इस तरह हो चुका है, या फिर ये जो जिस तरह ये मुझसे जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये मेरे उस इवेंट के बारे में मुझसे बात कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में इस तरह बनती है, क्योंकि अगला बंदा किस लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। दूसरी चीज़ ये कि हम जब कोई भी ज़ुबान सीखते हैं, तो हम उस ज़ुबान में जो वो वर्डिंग होती है, तो उन्हीं को सीखते हैं। यानी फ़लाँ वर्डिंग का मतलब जो है वो ये होगा। तो आप जब फ़लाँ वर्डिंग का मतलब जब आप जानते हो, तो उस मतलब को आप अपने मेमोरी में स्टोर कर देते हो, एक थॉट बना देते हो कि इस मतलब से ये लोग ये कहना चाहते हैं। जिस तरह मैं एक साइन लैंग्वेज की बात कर लूँ यहाँ पे, सोशल मीडिया की, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, वहाँ पे लाइक बटन होता है, लाइक आइकन होता है एक। हमें पता होता है अगर हम इसको प्रेस करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, तो अगले बंदे ने जो चीज़ शेयर की है, या वो जो चीज़ हमें बता रहा है, उसको एक लाइक मिल जाएगी। एक हमारे माइंड में एक थॉट बन जाती है, यानी एक थॉट, एक सोच बन जाती है कि अगर मैं ये करूँगा, इस आइकन पे प्रेस करूँगा, तो ये चीज़ लाइक हो जाएगी, यानी मैंने इसको लाइक किया। तो ये साइन लैंग्वेज से हमने पहले सीखा, और वही जो सीखा हमने, वो हमारे माइंड में स्टोर हो गया। इसी तरह यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब आइकन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो जहाँ पे आप क्लिक करते हो, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में एक थॉट बन जाता है ना कि मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब किया। वो जो है वो आगे उस जो चैनल का ओनर है, जो ये चैनल है, वो यूट्यूब चैनल है, वो वहाँ पे उसको एक मेरी तरफ से सब्सक्रिप्शन जो है मिल गई है, ठीक है, तो मैंने उसको सब्सक्राइब कर दिया। अब यही चीज़ होती है डिफरेंट लैंग्वेज, आप डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उसके जितने भी अल्फाज होते हैं, कोई भी अल्फाज उठा लें, जब आप उस अल्फाज उस वर्ड पे गौर करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सामने उस अल्फाज के डिफरेंट थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट होंगे। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव का मतलब ये हायर मेंटल प्रोसेस, जिसमें लर्निंग, जजमेंट, थिंकिंग, ये तमाम चीज़ें, जब लर्निंग क्या है कि आप कोई चीज़ जब सीखते हो, तो सीखने में आपका उसके मुताबिक एक थॉट बन जाता है। जजमेंट क्या है कि जब आप कोई वर्ड सुनते हो, तो आप उस वर्ड को जज करने लग जाते हो, ठीक है, कोई भी, यानी ऑलरेडी वो स्टोर होता है आपके सबकॉन्शियस में, और फिर जब वो वर्ड आप दोबारा सुनते हो, तो आपको याद आ जाता है कि सबकॉन्शियस में मेरे साथ, यानी पास में मैंने ये चीज़ देखी थी, मेरे साथ ये हुआ था। तो वो वर्ड में होता है कि आपकी लैंग्वेज और थॉट किस तरह रिलेट होती है, और इस तरह थिंकिंग में भी किस तरह आप डिफरेंट वर्ड्स को लेके आप थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.